टाइटैनिक से लेकर लुसितानिया तक हर जहाज के डूबने की वजह अलग थी। कोई प्राकृतिक आपदा से डूबा तो कोई मौसम का अंदाजा लगाने में चूका। और लुसितानिया तो पहले विश्व युद्ध में जर्मन फौज ने उसे शिकारी बना लिया। ऐसी हर घटना के बाद दावा किया गया कि अब जो नए जहाज बनाए जा रहे हैं उनके साथ ऐसी कोई अनहोनी नहीं होगी। लेकिन इससे समंदर का श्राप खत्म नहीं हुआ। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के सबसे ताकतवर युद्धपोत का पहला सफर उसकी अंतिम यात्रा में कैसे बदला, देखिए हमारा ये एपिसोड बिस्मार्क द रेड सॉवरीन। चौबीस मई 1941 नॉर्थ अटलांटिक महासागर, समय सुबह के 5:52। ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच डेनमार्क स्ट्रेट में जर्मनी का युद्धपोत बिस्मार्क समंदर की लहरों पर धीमी गति से अपने पहले मिशन पर आगे बढ़ रहा था। ब्रिटिश बैटल क्रूजर HMS हुड में मौजूद क्रू की नजर उस विशालकाय पोत पर पड़ी। कोहरे की वजह से एक नजर में उसकी पहचान में थोड़ी मुश्किल जरूर हुई, लेकिन जल्द ये तय हो गया कि वो बिस्मार्क ही था। HMS हुड ने बिस्मार्क पर पहला फायर किया। बिस्मार्क की 155 mm तोप का मुंह फौरन हुड की तरफ मोड़ दिया गया। HMS हुड के साथ थोड़ी दूर पर चल रहे ब्रिटिश बैटलशिप प्रिंस ऑफ वेल्स ने भी पोजीशन ले ली। बिस्मार्क से हो रही ताबड़तोड़ गोलाबारी का सामना हुड नहीं कर सका। केवल 8 मिनट ही हुए थे कि एक जोरदार धमाका हुआ और HMS हुड तबाह हो गया। उस पर सवार 1421 सैनिक मारे गए, केवल 3 की जान बची। बिस्मार्क के तेवर देख HMS प्रिंस ऑफ वेल्स ने वहां से भागने में ही भलाई समझी। हिटलर के अजय माने जाने वाले वॉरशिप बिस्मार्क पर हुड को डुबोने पर खुशियां मनाने का सिलसिला शुरू हो गया। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के लिए यह बड़ी कामयाबी थी। हालांकि ये खुशी कुछ ही पल की थी। 7 मई 1915 को न्यूयॉर्क से लिवरपूल जा रहे ब्रिटिश क्रूज लाइनर लुसितानिया पर जर्मन सबमरीन ने टॉर्पीडो हमला कर उसे डुबो दिया था। इस क्रूज पर सवार 1959 में से 1195 लोग मारे गए, जिनमें 123 अमेरिकी थे। ब्रिटेन अभी इस सदमे से उबरा भी नहीं था कि जर्मनी ने हुड को डुबोकर दूसरी चोट दे दी। ब्रिटेन में इतने सैनिकों के मारे जाने का दुख था तो गुस्सा भी था। जर्मनी से फौरन बदला लेना और बिस्मार्क को डुबोना ब्रिटिश रॉयल नेवी का मकसद था। प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल तो इतने गुस्से में थे कि अपने कमांडरों को साफ आदेश दे दिया, I don't care how you do it, you must sink the Bismarck। बिस्मार्क भले ही HMS हुड को तबाह करने में कामयाब हुआ, लेकिन हुड के एक गोले ने उसके फ्यूल टैंक को नुकसान पहुंचाया था। रिपेयर और बचाव के लिए बिस्मार्क ने जर्मनी के कब्जे वाले फ्रांस के ब्रेस्ट पोर्ट की ओर रुख किया। चर्चिल के आदेश पर ब्रिटेन के 16 युद्धपोतों ने बिस्मार्क का पीछा शुरू किया। इनमें HMS रॉटने और HMS किंग जॉर्ज V और एयरक्राफ्ट कैरियर आर्क रॉयल भी थे। छब्बीस मई 1941 नॉर्थ अटलांटिक महासागर, समय शाम 7:10। बेहद खराब मौसम में एयरक्राफ्ट कैरियर आर्क रॉयल से 15 स्वॉर्डफिश टॉर्पीडो एयरक्राफ्ट्स ने उड़ान भरी और बिस्मार्क पर टॉर्पीडो से अटैक किया। एक टॉर्पीडो ने बिस्मार्क के पतवार को हिट किया, जिसकी वजह से उसकी रफ्तार घटकर 7 नॉट तक आ गई।
27 मई 1941, नॉर्थ अटलांटिक महासागर, समय सुबह के 8:45। धीमी गति से चल रहे बिस्मार्क को जल्द ही ब्रिटिश नेवी के वॉरशिप्स ने घेर लिया। पहले से चोट खाए बिस्मार्क पर एचएमएस रॉड ने और एचएमएस किंग जॉर्ज V ने दो तरफ से हमला बोला। बिस्मार्क की तोपों ने भी गोले दागने शुरू किए। एक गोला एचएमएस रॉडने के पास गिरा, लेकिन ब्रिटेन के दोनों शिप को कोई नुकसान नहीं हुआ। ब्रिटिश वॉरशिप्स का अटैक जारी रहा। 9:31 तक बिस्मार्क ने जवाबी फायर बंद कर दिया। 10:15 बजे तक बिस्मार्क आग के गोले में तब्दील हो चुका था। कुछ ही देर में जर्मनी के गौरव बिस्मार्क ने जल्द समाधि ले ली। जर्मन चांसलर बिस्मार्क के नाम वाले 823 फीट लंबे इस जर्मन युद्धपोत के मलबे को ढूंढना काफी मुश्किल काम था। अटलांटिक महासागर का ऊबड़ खाबड़ तल, गहराई में होने वाली हलचल, पानी का दबाव और अटलांटिक महासागर के विस्तार के कारण इसकी सटीक लोकेशन ट्रेस कर पाना आसान नहीं था। 1989 में अमेरिकी समुद्र वैज्ञानिक रॉबर्ट बैलर्ड ने 15,000 फीट की गहराई में पड़े बिस्मार्क को आखिरकार ढूंढ निकाला।